हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 21 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 93 हम करेंगे, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 1 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी अभी तक हमने जो भी काम किया है उसका हम इस वर्कशीट में दोहराव करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, हमने अपनी कार्यपत्रिकाओं को करते हुए बहुत सारी बातें सीखी हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लेते हैं। भाग 1, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम बोलिए और सही शब्द वाले डिब्बे में रंग भरिए। तो पहले हम चित्रों के नाम देखते हैं कि क्या क्या है। किताब, चिड़िया, तकिया, हिरन, चिमटा। फिर से देखते हैं। किताब, चिड़िया, तकिया, हिरन, चिमटा। अब यहां पर जो नाम लिखे गए हैं उनको पढ़ते हैं। किताब, तकिया, तो कौन सा सही है? किताब। इनमें से ये क्या है? ये धनिया है या चिड़िया है? चिड़िया। तकिया है या डाकिया है? तकिया। पहिया है या हिरन है? हिरन। गिलास है या चिमटा है? चिमटा। तो अब जिन पर हमने टिक लगाया है उन्हीं बॉक्स में हम रंग भर लेते हैं। किताब, चिड़िया, तकिया, हिरन, चिमटा। ठीक है, हमने इनमें रंग भर लिया। चलिए अब देखते हैं आगे भाग 2। आइए अब नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम बोलिए और सही जगह ई की मात्रा का निशान लगाकर, ई की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। तो हमें पता है ये है हमारी छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की। ठीक है, अब देखो नीचे हमें जो शब्द दिए गए हैं वो देखते हैं। चित्र देखकर उनके नाम बोलते हैं। डाकिया, किशमिश, किसान, नारियल, साइकिल, सितार। साथ में मैं आपको यहां पर लिखकर दिखाऊंगी। डाकिया, क पे छोटी ई की मात्रा डाकिया। किशमिश, क पे छोटी ई की मात्रा की, श म पे छोटी ई की मात्रा किशमिश। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, किशमिश। ठीक है, किशमिश। आगे है किसान, की सा न, किसान। नारियल, र पे छोटी की मात्रा आएगी, ना री यल, नारियल। साइकिल, क पे छोटी की मात्रा, साई किल। आगे है सितार, स पे छोटी की मात्रा। तो देख लिया हमने, इस तरह ये शब्द लिखने हैं हमें। डाकिया, किशमिश, किसान, नारियल, साइकिल, सितार। भाग 3, नीचे दी गई कविता, नीचे दिए गई कविता को पढ़िए। जो नीचे कविता दी गई है उसको पढ़ना है और ई की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाना है। जहां पर भी ई की मात्रा यानी बड़ी ई की मात्रा जिस भी शब्द पर आई है उस शब्द पर हमें गोला लगाना है। तो पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। नानी मेरी नानी, नानी मेरी नानी, सारे जग से स्यानी, रोज सुनाती कहानी, कभी राजा तो कभी रानी, उनको याद ये सभी जुबानी, जब भी कोई तंग करता डांट लगाती वही पुरानी। अब हमें देखिए उन शब्दों पर गोला लगाना है। तो गोला आप स्वयं लगा लीजिए, मैं टिक लगा देती हूं क्योंकि अगर गोले लगाऊंगी तो थोड़ा सा आपको समझ में कम आएगा कि कौन सा शब्द है, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो मैं टिक लगाकर बता देती हूँ, आप उस पर फिर गोला लगा लेना। देखिए, नानी मेरी नानी, नानी मेरी नानी, सयानी सुनाती कहानी, कभी कभी रानी, सभी जुबानी, भी लगाती वही पुरानी। ठीक है, अब देखिए इनको हम गोले भी लगा लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। इस तरह नानी मेरी नानी, अगली लाइन में भी तीनों शब्द, फिर सयानी पे, सुनाती कहानी, कभी कभी रानी, सभी जुबानी,
भी, लगाती, वही, पुरानी। ठीक है, आप इन शब्दों को अपनी कॉपी में भी लिख लेना। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि कुछ गलत बोलने पर, छींकने पर, दूसरों की बात काटने पर, कोई गलती करने पर मुझे माफ कर दीजिए बोलना चाहिए। तो जब हमें कभी छींक आती है आच्छी ऐसे, ठीक है, या फिर हम कभी किसी को गलत बोल देते हैं कुछ, या अगर कोई बड़ा बात कर रहा हो और हमें बीच में कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी हो कि किसी को चोट लग गई या किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है, तो ऐसे बोलना चाहिए, हमें मुझे माफ़ कीजिए लेकिन वहाँ पर किसी को हमारी ज़रूरत है, किसी को चोट लग गई है या कोई बुला रहा है, तो हमें इन बातों पर बीच में क्या बोलना चाहिए, हमें मुझे माफ़ कीजिए। छींकने पर भी बोलना चाहिए, छींक आने पर मुझे माफ़ कीजिए। ठीक है, कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ़ कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।